नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में अब आपको ले चलेंगे उस मुद्दे पर जिसमें हम कह सकते हैं कि बाबा, दाग, रसूख और सियासत, यानी कि बाबा जिसके चमत्कार को देख करके पता नहीं कैसे विश्वास से अंधविश्वास पनपा। दाग, आप लोगों ने देखा कि 2002 में आश्रम के साध्वी को ही अपने यौन शोषण का शिकार बनाया। उसके बाद उसके रसूखों के चलते बाबा के तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। अगर पुलिस जाती भी थी तो बाबा के रसगुल्ले खा के लौट आती थी। हम कुछ ऐसी चीजें बताएंगे कि बाबा के एक पीड़ित परिवार भी हमारे साथ है, जिनकी पत्नी 2 साल पहले सिरसा में जाते हुए तो इनके साथ गई थी, लेकिन लौट के नहीं आई। और कई बार कहीं पर भी जाकर के पहुंची है तो सिर्फ एक ही बात कही गई कि बाबा को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, हम उन तक नहीं पहुंच सकते। आजाद भारत में अगर यह शब्द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से सुने जाएं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा का रसूख क्या होगा। और अब इस पे गरमाने शुरू हुई है सियासत। सियासी जो दंगल है, उन सब लोगों को मालूम था कि बाबा के रसूख किस तरह से हैं और बाबा किसी दिन भंडा फूटेगा तो क्या होगा। 32 लोगों की मौत का जिम्मेदार बाबा और वो रसूख हैं, जिनके लिए हिंदुस्तान माफ नहीं कर सकता है। चले हम तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त पंकज जोशी जी, भाजपा के सीनियर लीडर, श्याम शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर अनीता हमारे साथ हैं, एके जैन साहब वरिष्ठ विधिवेत्ता हमारे साथ हैं, और पीड़ित जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि सिरसा में जिनकी पत्नी 2 साल पहले गई तो सही लेकिन लौट के नहीं आई। पत्नी कमलेश के साथ ही गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी, और उन्हीं के वकील हमारे साथ में हैं, और कांग्रेस के नेता आरसी चौधरी साहब हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन एक बार जरा देखिए इस पूरे मामले को और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से हम मुखातिब होंगे। संत का चोला ओढ़े काले कारनामे करने वाला एक और बाबा शुक्रवार को रेप केस में दोषी साबित हो गया। दुनिया को धर्म, कर्म और संयम का पाठ पढ़ाने वाले इस असंयमित बाबा के अंध भक्तों ने शुक्रवार को खूब आतंक भी फैलाया। 32 लोगों की लाशें बिछ गईं, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। चलिए नजर डालते हैं देश में इन दिनों चल रही बाबागिरी के बारे में। देश में बाबागिरी से बड़ा और फायदेमंद कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस में आपको ज्यादा निवेश भी नहीं करना पड़ता और मुनाफा भी भरपूर होता है। लोगों की जो अंधश्रद्धा मिलती है वो अलग है। तभी तो इन बाबाओं को हमेशा यही लगता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन फिर जब कानून का शिकंजा इन पर पड़ता है तो सारी की सारी बाबागिरी धरी की धरी रह जाती है। शुक्रवार को भी पंचकुला सीबीआई कोर्ट ने काली करतूतों वाले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत बाबा राम रहीम को दोषी करार दिया। 15 साल बाद ये फैसला आया है। इससे पहले धन बल और राजनीतिक रसूख के चलते बाबा राम रहीम कानून के शिकंजे से बचा हुआ था। राजनीतिक लाभ के चलते हरियाणा सरकार उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी, और यह शुक्रवार को भी साबित हो गया जब हरियाणा की बेबस सरकार कुछ नहीं कर सकी और बाबा के अंधभक्तों की गुंडागर्दी के चलते 32 लाशें बिछ गईं। सवाल ये उठता है कि आश्रम में संत का चोला ओढ़े बैठे ये बाबा लोग इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बना लेते हैं। बाबा राम रहीम की रोजाना चंदे की ही कमाई 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इसी अंधी कमाई के चलते बाबा राम रहीम आश्रम से माया नगरी मुंबई में भी फिल्में बना चुके हैं। लेकिन पिछले 2 दशकों का इतिहास उठाएं तो इन बाबाओं की आदतें, इनके कारनामे और इनके अंधभक्त एक जैसे नजर आए हैं। इन बाबाओं का हश्र भी करीब करीब एक सा होता है। इनकी अकूत संपत्ति के बारे में बताते हैं कि ये बाबा काले धन को व्हाइट मनी में बदलने का गोरख धंधा करते हैं और बीच का मोटा कमीशन लेते हैं। राम रहीम से पहले भी ऐसे कई बाबा हुए हैं जिन पर यौन शोषण और धोखाधड़ी के आरोप लग चुके हैं। आइए जानते हैं देश के नामचीन बाबाओं के बारे में, जिनका जितना नाम था उतनी ही बदनाम सलाखों से भी उनका नाता रहा है। सबसे पहले बात करते हैं संत रामपाल की। खुद को संत मानने वाले संत रामपाल जेल में हैं। रामपाल के ऊपर हत्या और देशद्रोह का आरोप भी है।
रामपाल की गिरफ्तारी के बाद उसके समर्थकों ने पूरे इलाके को युद्ध का मैदान बना लिया था। रामपाल खुद को संत कबीर का उत्तराधिकारी मानता है। आसाराम बापू। जेल में बंद आसाराम के ऊपर 16 साल की लड़की का रेप करने का आरोप लगा है। उसके ऊपर आश्रम में रह रहे 2 लड़कों की रहस्यमय मौत में शामिल होने का आरोप भी है। स्वामी नित्यानंद। महिला समर्थकों से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार स्वामी नित्यानंद के आश्रम की ओर से दावा किया जाता रहा है कि वो समर्थकों को हवा में उछाल देते हैं, यहां तक कि वो प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं। नित्यानंद के ऊपर तमिल अभिनेत्री रंजीता के साथ यौन गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी है। चंद्रा स्वामी। विवादित तांत्रिक चंद्रा स्वामी को पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में ज्यादा जाना जाता है। स्वामी का पूरा जीवन विवादों से घिरा रहा। नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक उनका जादू चला। स्वामी पर ईडी ने फेमा के उल्लंघन के मामले में 9 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी। लंदन के एक व्यापारी के साथ धोखाधड़ी के मामले में 1996 में चंद्रा स्वामी को गिरफ्तार किया गया था। स्वामी दिमाग पढ़ने और सटीक भविष्यवाणी करने का दावा भी करते थे। स्वामी सदाचारी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समेत कई बड़े नेताओं के आध्यात्मिक गुरु रहे स्वामी सदाचारी को वैश्यालय चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राधे मां। वहीं राधे मां का नाम भी यौन शोषण के मामले में सामने आ चुका है। तो महज ये तो एक बाबाओं की बानगी आपने देखी। विश्वास सबको होना चाहिए, आस्था भी होना चाहिए, लेकिन आप आस्थे में इस तरह से अंधविश्वासी हो जाए, यह आपके लिए भी घातक है। चले, हमारे साथ अलग अलग सेक्टर के लोग जुड़े हुए हैं। एक ही जैन साहब हमारे साथ हैं। जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यह बात तो सही है कि कानून से विलंब हो सकता है कानून के न्याय में, लेकिन यह है कि न्याय जरूर मिलता है। उस साध्वी को जो लंबे समय से उन्होंने चलिए हिम्मत की और प्रधानमंत्री को गुमनाम एक पत्र लिखा और उसकी कॉपी जुडिशरी में भी दी। उनको मालूम था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि सत्ता के गलियारों में मेरी आवाज ही कहीं दफन हो जाए। उन्होंने साथ साथ न्यायपालिका पे भी उन्होंने भरोसा किया। देर से सही, लेकिन अब न्याय का वो रास्ता खुल गया है। आरोपी बन चुके हैं और सलाखों के पीछे भी जाना तय है बाबा का। लेकिन इस तरह के जो बाबा हैं वो आखिर बच क्यों निकलते हैं? साध्वी जिन्होंने गुमनाम पत्र लिखा, मेरे ख्याल से उनसे भी बड़ा रोल इस मामले में रहा है हमारे मरहूम पत्रकार रामचंद्र छत्रपति का। जी बिल्कुल, क्योंकि उन साध्वी ने तो हिम्मत करके एक गुमनाम चिट्ठी देश के प्रधानमंत्री को लिखी थी और जिसमें उन्होंने लिखा था किस तरह वहाँ शोषण हो रहा है। एक उनका साध्वी का नाम भी लिखा था गुरजूत कौर का, कि वो किस तरह उसको बुला के ले गई, कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ, पिस्तौल, कैसे वहाँ ओल्ड लेडीज के साथ शोषण हो रहा। उन्होंने ये भी बताया था कि बठिंडा की एक साध्वी ने अगर विरोध किया तो बाकी सब साध्वियों ने इस बेकदर उसको मारा था कि बाबा को भगवान मानते थे। बाबा ने क्या कहा था कि भगवान श्री कृष्ण को भी उन्होंने तो एक तरीके से अपमानित करने की कोशिश की थी कि उन्होंने भी गोपियों के साथ ये किया था, मैं भी इसी स्थिति में आता हूँ। परंतु आश्चर्य की बात है कि तत्कालीन सरकार ने पत्र प्राप्त होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। 2002 में रामचंद्र छत्रपति जो छोटा सा अखबार निकालते थे, किसी बड़े अखबार ने, हिंदुस्तान की प्रेस ने इस बात को नहीं लिया। उन्होंने वो पत्र ऐसा का ऐसा ही यूं का यूं ही अपने पत्र में छाप दिया, जिसका सो मोटो कॉग्निजेंस पंजाब एंड हरियाणा ने हाई कोर्ट ने लेकर सीबीआई जांच करने का ऑर्डर 2007 में वो दिया। और जब जांच दर्ज हुई 2007 में बाबा को इस मामले में दोषी माना गया। 2 साध्वियों में से 2 साध्वियों ने इस बात की पुष्टि की, बाबा ने उनका यौन शोषण किया। एक साध्वी ने उसमें से ये कहा कि मुझे तो मुक्त किया था, बाबा ने पवित्र किया। दूसरी साध्वी ने सारी की सारी बात ये बताई और 2008 में बाबा का इस मामले में लेकर चालान पेश हुआ। और एक सबसे बड़ी बात और हुई है इस मामले के बीच में कि जब बाबा को सारी ट्रायल होने के बाद ये लगने लगा कि मामला हमारे विरुद्ध जा रहा है, तो जयंत भूषण जैसे अभिभाषक को ले जाकर
उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में कई दिनों तक प्रोसीडिंग्स को अटवा कर रखा है और वहां उस साध्वी का एक पत्र लेकर गए थे कि उसने लिखा था कि आई लव यू बाबा। इसका मतलब ये कंसेंट का मामला है। बाबा किस स्तर पर उतर के आ गए थे। और जस्टिस दीपक मिश्रा जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस है, उनकी बेंच में जब गया तो उन्होंने न केवल बाबा को लताड़ा बल्कि अभिभाषक को भी लताड़ा कि क्या अगर किसी एक साध्वी ने या एक शिष्या ने अपने बाबा को ये लिख दिया कि आई लव यू बाबा, तो इसका मतलब क्या कि शी हैव गिवन हरसेल्फ टू हर। और इस जाके न्यायपालिका ने हिम्मत दिखाकर ये एक बहुत बड़ा बात, और सरकारों ने जो किया है, जैसा हरियाणा में जिस तरीके से लग रहा है, आर्टिकल 356 शायद संविधान में इसीलिए बना था कि जब भी कहीं लॉ एंड सिचुएशन अगर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाए तो केंद्र हस्तक्षेप करे, परंतु केंद्र ने कभी भी इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। हस्तक्षेप तो तब किया है जब ये लगता है कि हमारी राजनीति गड़बड़ा रही है। ये पहला उदाहरण था जब 356 का हस्तक्षेप होना चाहिए था, जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया, जब हाईकोर्ट पावर ले रही है, हाईकोर्ट कह रही है कि आर्मी को भेजिए, फोर्स डिप्लॉय कर रही है, उसके बाद भी आग लगी हुई है। बिल्कुल, इससे बड़ा तमाशा हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है लॉ एंड ऑर्डर। और उसके बाद जिन लोगों की संपत्ति को जला दिया गया, हाई कोर्ट को यह दखल देना पड़ा कि डेरा चच्चा सौदा की संपत्तियां जब्त करके जो विक्टिम है उनको भुगतान किया जाए। सरकार की तरफ से यह बिल्कुल नहीं आ रहा था और ये पहली मर्तबा शायद हम लोग देख पा रहे हैं कि धारा 144 लगने के बावजूद बाबा का सैकड़ों गाड़ियों का काफिला जैसे कोई बारात का रेला जा रहा हो उस तरह से लेकर के पहुंचता हो, फ्लैग मार्च हो रहा हो, उसके बावजूद साधु के अनुयायी वहां पर अगर लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में इन सरकारों का रवैया जो है उस पर उंगली उठना लाजमी है और विचार करना चाहिए। जब चरण वंदना करते हैं तो शायद संविधान की उस रूपरेखा को भूल जाते हैं कि चुनी हुई सरकार में जब हम जाते हैं तो शपथ लेते हैं, कोई चीफ जस्टिस से लेता है, कोई लेता है गवर्नर से, जो भी वहां पे एक्टिंग गवर्नर होते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों से भी पवित्र वो ग्रंथ है जो इस देश का संचालन करता है। उस देश की बातें जेहन में नहीं आती उस वक्त कि हम किसकी चरण वंदना करने जा रहे हैं। हम नेताओं की तस्वीर आप तक नहीं पहुंचा सकते, बहुत सारी वजह है, लेकिन ये सब जानते हैं कि किस तरह से बाबाओं की चरण वंदना नेता करते हैं। शायद सत्ता के गलियारे का एक रास्ता वो भी होता है और वो मजबूर बना देता है कि खट्टर साहब जैसे नेताओं को कि उंगली ना उठा सके। डीजी जवाब दे रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। सवाल उठता है कि जब बाबा की बेटी हेलीकॉप्टर में बैठ करके जेल तक पहुंचती है, किसके परमिशन से? वहां भी रसूखों का ख्याल आ रहा है। वोट बैंक की इतनी जिम्मेदारी, इतनी आप लोगों को एक वो ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एक फिक्र रहता है कि भविष्य की सरकार हमारी नहीं चली जाए। चले डॉक्टर अनीता, मैं आपसे मुखातिब हूं और जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या होता है कि अंधभक्त हो जाते हैं इस तरह से संतों के लोग? देखिए, हमारा सबसे ज्यादा जो फेथ होता है हमारे भगवान पे होता है। जिसकी भी आप आराधना करते हैं उसके ऊपर होता है। एक ऊपर वाला भगवान है, खुदा है, या जिसका भी आप नाम लेते हो, तो हमारा सबसे ज्यादा फेथ और आस्था उसी में रहती है। जब भी हमें कोई कष्ट होता है, कोई दुख होता है, दर्द होता है, हम सबसे पहले नाम लेते हैं कि हे भगवान या हे खुदा हमारी मदद करो। और ये जो लोग होते हैं, बाबा होते हैं या लीडर्स होते हैं, कुछ लोग ये उस चीज का फायदा उठाते हैं। वो लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं। ये उस चीज को उठाते हैं कि जैसे किसी को दुख हुआ, दर्द हुआ, वो इनके पास गया, इन्होंने कहा कि आपके साथ अच्छा हो जाएगा, आप मेरा नाम लो। हो सकता है 50% लोगों के साथ अच्छा हो, किसके साथ बुरा हो। जिन लोगों के साथ अच्छा होता है वो उन लोगों की इन बाबाओं के अंदर फेथ, आस्था ज्यादा बढ़ जाती है और वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करते हैं कि इन बाबा ने कहा और मेरा काम हो गया। यहीं से ये सब चीज फैलती जाती है, क्योंकि जो मास मीडिया, ये जो मास का एक दिमाग होता है, ये एक दूसरे को देख के कहता है और दुख से हर कोई बाहर आना चाहता है। जब उनको लगता है कि अरे मेरा बेटा इतने दिनों से बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, तो चलो एक बार बाबा के पास चले जाए। इस तरीके से चीजें फैलती जाती है। फिर कई बार क्या होता है, ये बाबा कहीं आश्रम लगाते हैं, फ्री में इलाज करवाते हैं, हॉस्पिटल खुलवाते हैं। तो ये सब चीजें देखकर लोगों को लगता है, जनता को लगता है कि नहीं, ही इज अ जेन्युइन पर्सन, वो हमारा भला कर रहा है, खुद का कोई भला नहीं कर रहा है। धीरे धीरे ये भक्ति अंधभक्ति में चली जाती है। उनको लगता है कि उनका बाबा, उनका जो लीडर है वो बहुत सही इंसान है और जो सरकार है या जो बाकी लोग कह रहे हैं वो गलत है। इसी तरीके से उनके इमोशंस के साथ खेला जाता है। चले, ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त कमलेश जो पीड़ित है, पीड़ित इस नाते हैं कि ये भी बाबा गुरमीत राम रहीम में विश्वास करते थे, उनके आश्रम में जाते रहे हैं। 2 साल पहले यानी कि 2015 में इनकी पत्नी इनके साथ में गई थी। उससे पहले कई बार ये लोग गए हैं, लेकिन पत्नी को ये ढूंढते रहे। वो स्नान के लिए गई थी, कोई सेवादार उनको लेकर के गए थे। तब से आज तक इन्हें अपनी पत्नी का इंतजार है।
कोई अंदाजा लगा सकता है उस परिवार की पीड़ा का? कमलेश, आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप वहां पे गए तो उसके बाद जवाब क्या मिला आपको? वहां पे तो वहां पे मैं गया था 2 साल पहले गया, 24 तारीख को जी। तो वहां पे नहाने के लिए गई थी। हाँ हाँ। तो वहां पे ऐसे बोले महात्मा का आदमी, भैया आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हम, हमारा जो कोर्ट का ये आश्रम है ना जी, यहाँ का अधिकार बनता है हमारा। और मैं 3 दिन तक उसको ढूंढा भी था। हाँ। अब पता नहीं लगा, बच्चों को लिए मैं बहुत परेशान हो गया था। और फिर 3 दिन के बाद में मैं सिरसा सदर थाना में गया ना। हाँ। तो वहां पे जाके मैं बोला भाई मेरी रिपोर्ट कराओ। जी। तो फिर थानादार बोला भाई जैसे तुम्हारे गांव से है ना वही रिपोर्ट दर्ज कराना, यहाँ पे तुम्हारी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। जी, मेरा एक छोटा सा सवाल हो रहा है, जब आप वहां कितनी बार जा चुके थे उससे पहले आप वहां पे? मैं 8-9 साल से जा रहा था करीब बाबा के यहाँ पे। क्या देखा ऐसा आपने बाबा में कि बाबा पे इतना भरोसा कर बैठे? बाबा पे ये हमारे जगतपुरा कच्ची बस्ती बहुत लोग जाते हैं, तो हम किराए से रहते थे जगतपुरा में बाबूलाल जी के प्लॉट में जी। तो वो बोलते हैं कि भाई हम जाते हैं तो आप भी हमारे साथ में चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो हम भी उनके साथ में जाने लगे थे। बाबा को कभी देखने का मौका मिला आपको वहां पे? हम बाबा भाई बैठते हैं स्टेज पे, आश्रम के अंदर। हाँ, स्टेज पे बैठते हैं वहां पे। जी जी। उसके बाद में दोबारा कभी जाना हुआ आपको आपकी पत्नी को ढूंढने या वहां लोगों से मिलने, या बाबा से कोई शिकायत करते कि मेरी पत्नी नहीं मिल पा रही है यहाँ पे? नहीं, वो तो फिर तो जाना हुआ नहीं। जैसे मेरे गांव गया ना मैं, तो थानेदार बोला भाई जैसे गुम हुई ना वही रिपोर्ट दर्ज होगी। जी। सिरसा से गुम हुई तो वही सिरसा में रिपोर्ट दर्ज होगी उसकी। जैसे थोड़ी गुम हुई है, गुम तो वहां सिरसा से हुई है। अंदाजा लगा सकते हैं आजाद हिंदुस्तान के वाकई के थानेदार उस सिस्टम का, जिसकी पत्नी अगर गुम हो जाती है उसे एक पेंडालुम बना दिया जाए। आप कह रहे हैं कि आप सिरसा जाइए, सिरसा वाले जहां रहने वाला वहां भेज रहे हैं। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। ये एक विक्टिम है, ऐसे कई विक्टिम निकल करके आ सकते हैं जिन्हें किस तरह से एक पेंडुलम बनाया, कभी इधर जाइए कभी इधर जाइए, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। मुझे लगता है कि इस मुल्क को सबक लेना चाहिए इन घटनाओं से कि हम किस तरह से अंधविश्वास पाल बैठते हैं। आस्था पे चोट नहीं कर रहे हम, लेकिन आपके अंधविश्वास पे जरूर हम चोट करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि आप इतने अंधविश्वास भी मत बनिए कि जिससे आपको यही मालूम नहीं चले कि भविष्य कहां खतरे में जा रहा है हमारा। आपके एडवोकेट हमारे साथ में, उनसे मैं जानना चाहूंगा। वकील साहब, आपने पूरी कहानी सुनी इनकी, क्या लगता है आपको? जी, मैंने इनकी कहानी सुनी है। 24 मार्च से 28 मार्च तक तो इनकी पत्नी इनके साथ में रही। 29 मार्च को 9 बजे कोई सेवकदार आया और गुरुजी की सेवा का बहाना लगा करके इनकी पत्नी को ले गया। जब 29 मार्च को इनकी पत्नी वापस नहीं आई, इसने जांच पड़ताल की कि मेरी पत्नी कहाँ है। डेरा के लोगों से इन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि गुरुजी की सेवा में लीन है, अपना आप आ जाएगी। लेकिन 2-3 दिन के बाद में नहीं आई तो इन्होंने वहां उनसे शिकायत करने की कही, तो उन्होंने ये पल्ला झाड़ लिया कि हम कोई तेरी मदद नहीं कर सकते, थाने में जा। थाने वाले भी उनके दबाव में थे, उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद में ये इनके गांव के थाने में आया तो गांव के थाने ने भी इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसके बाद में ये जगतपुरा से गया था, जवाहर कच्ची बस्ती जगतपुरा कच्ची बस्ती जवाहर सर्किल थाने में आती है। उसके बाद में जवाहर सर्किल थाने में गया तो वहां भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। सर, इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है, 5 मई को मैंने जब इसकी कहानी सुनी, मैंने इस्तिगासा पेश किया। 7 मई को इस्तिगासे में आदेश हुए और 8 मई को FIR दर्ज हुई। अब देखिए सर, बाबा साहब की वो देखिए, उनकी अप्रोच देखिए। 8 मई को डेरा सच्चा सौदा के 3 आदमी मेरे पास में आते हैं और कहते हैं कि वकील साहब, बाबा का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, आप इस मुकदमे को वापस ले लो। मैंने कहा कि भाई बाबा साहब का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप दबाव क्यों बना रहे हैं। वो तो चले गए। उसके बाद में डेरा सच्चा सौदा के 10-12 आदमी, कमलेश कुमार डरा हुआ, पूरी बात नहीं बता रहा, आप दोबारा पूछ सकते हैं। इसको बंधक बना करके भी रखा, इसको बंधक बना करके भी रखा। कहां बंधक बनाया ये बता देगा आपको, हम दोबारा पूछेंगे उससे। मेरा इसमें निवेदन यह है, पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की और FIR पेश की। उसमें 3 बातें देखने को मिली। उसमें पहली बात तो ये मिली कि गुरमत राम रहीम के खिलाफ पहले भी संगीन अपराध हैं, मर्डर, बलात्कार और मानव तस्करी के। एक बात तो ये मिली। दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये मिली कि गुरमत राम रहीम को जेड सुरक्षा प्राप्त है। तीसरी बात ये मिली कि गुरमत राम रहीम को जेड सुरक्षा प्राप्त है और उसके हम बयान नहीं ले सकते।
चौथी बात यह मिली कि वास्तव में कमलेश कुमार की पत्नी डेरा से गायब हुई है और उसके बावजूद भी पुलिस ने आनंद फानन में पता नहीं कौन से दबाव में जेड सुरक्षा प्राप्त है सब। अब जेड सुरक्षा कौन देगा? सरकार ही देंगी। सरकार ने जेड सुरक्षा दी है और उसके दबाव के चलते पुलिस ने एफआईआर लगा दी। अब चार बातें लीगल, आप वकील साहब हैं, पहली बात तो ये, अगर बाबा साहब को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है गुरुजी का, तो वहां के लोग इस पर दबाव क्यों बना रहे मुकदमा वापस लेने का? एक बात। दूसरी बात, अभी भी किसी तरह का दबाव है इन पे, क्या मुकदमा वापस लीजिए? नहीं सर, अब तो कोई दबाव नहीं है, लेकिन कल से ही इतना सहमा हुआ है, बाबा के अंधभक्त जिन्होंने तांडव मचा रखा है, इतनी फौज वहां पर वो है, फौज के सामने, पुलिस के सामने, वहां 144 सामने बताया कि 144 धारा लगी हुई है, उसके बावजूद भी उन लोगों ने तांडव मचा रखा है, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, जनहानि हुई है, काफी लोगों में लोग मरे हैं, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी का। तो ये बेचारा ऐसा है आदमी, गरीब आदमी की हिम्मत कहां से बंधेगी? ये देखने वाली बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने पहले कमलेश को जब 5 बजे आपको बुलेटिन में दिखाया था, उस वक्त यही वजह रही थी कि चेहरे पे इनके रुमाल लगा हुआ था कि कहीं बाबा के गुंडे इन्हें परेशान ना करें, लेकिन इन्होंने उनके वकील साहब ने हिम्मत दिखाई और कहा कि नहीं, हम क्यों नकाब लगाएं, हमने कोई गुनाह थोड़ी ना किया और किसी से डरते भी नहीं है। इनकी पत्नी खोई है और बिल्कुल भरोसा रखिए न्यायपालिका पे, न्याय प्रणाली पे, जरूर आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी और आपको न्याय मिलेगा। चलिए, श्याम शर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। श्याम जी, क्या हो जाता है सरकारों को कि ऐसे बाबाओं को, जब आम जनता को मालूम होता है कि करोड़ों रुपए के बाबा आसामी बनते जा रहे हैं, पैसा अचानक कहां से आता जा रहा है, सरकारों की आंखें बंद क्यों होती हैं? योगेंद्र जी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री चुनाव के वक्त इन बाबाओं को नतमस्तक होने की बात आम सभा में करते हैं, तो वोटों की राजनीति में प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो बाकी की बात तो छोड़िए। अब इनका 50वां जन्मदिन था हाल ही में, तो आप हरियाणा सरकार के 3 मंत्री गिफ्ट लेके गए। गिफ्ट क्या लेके गए आप देखिएगा, एक तो 51 लाख रुपए लेके गया, कोई 10 लाख लेके गया, कोई 20 लाख लेके गया। यदि इस तरह का नतमस्तक होकर के 51 लाख, 20 लाख, 32 लाख मंत्री अगर भेंट करें बाबा को और 50वें वर्षगांठ पर, तो उसकी क्या हैसियत होगी आप देख लीजिएगा। जेड सुरक्षा दी जाती है। जेड सुरक्षा, अपराधी, जब आपको मालूम है कि अपराध का मामला विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सब कुछ चल रहा है, उसके बाद भी आप जेड सुरक्षा व्यवस्था दे रहे हैं। मैं तो जयपुर में जब आया था, मैंने भी देखा था, यहाँ भी मुख्यमंत्री जी से मिला था और यहाँ के मंत्रियों ने सब खड़े होकर कहा बाबा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, स्वच्छ भारत अभियान में बहुत बड़ा सहयोग कर रहा है, 20,000 आदमियों को लेके आया और सफाई व्यवस्था की। और यहाँ के मेयर साहब और ये जो पहले वाले मेयर साहब बैठे हैं, बता देंगे कि इनके पार्टी के नेता भी वहाँ पर मंच पर खड़े हुए थे और कहा था बाबा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम इसके साथ हैं। इस तरह की छवि यदि सरकार के लोग बनाएंगे तो आज ये तो अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार का जो दीपक मिश्रा जी ने निर्देश दिए, उसके बाद जो हाईकोर्ट ने दिलेरी दिखा करके जिस प्रकार का अपराधी घोषित किया, उससे कुछ सामने आया। सामने नहीं तो बाबा तो 200 करोड़ का हॉस्पिटल खोलता है, कभी क्या खोलता है, तो जिसके पास बॉम्बे में रहता हो और जिसकी फिल्में चले और करोड़ों रुपया कमावे, और ऐसे बाबाओं को कोर्ट ने नहीं सबक सिखाया। बाकी सरकारें 10 तक वोटों के खाते कहते हैं 5 करोड़ इसके अनुयायी है, तो जिस व्यक्ति के 5 करोड़ अनुयायी हो और वो एक रुपया भी अगर दे तो 5 करोड़ तो महीने का वैसे हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसके पास हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति है और सारी चीज और सारा का सारा मामला मैं तो कहूँ हरियाणा में बसता है। थोड़े दिन पहले रामपाल का केस भी हरियाणा में हुआ था, हमारे आशाराम जी यहाँ पे भी जोधपुर में बंद है। ये सारी चीजें एक सरकार को अब आप प्रधानमंत्री को सोचना पड़ेगा कि जो बाबाओं को इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था आप दे रखी है उसको वापस लेना चाहिए और पहले ये जरूर जांच करा लेनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम सुरक्षा देने जा रहे हैं क्या उसका चरित्र ठीक है या आने वाले समय में उनको दोषारोपण होगा। अब क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी कि हमने जेड सुरक्षा व्यवस्था किस लिए दी थी? ऐसे अपराधी को दी थी जिसने कि इस प्रकार का अपराध कर रखा और उसको हम कह रहे हैं कि जैसे अब जयपुर वाले मामले में कमलेश जी की पत्नी का भी हुआ कि जेड सुरक्षा के कारण हमारी एसीपी वहां जांच करने गई और वो लौट के आ गई, कैसे उसका बयान नहीं लिया जाता। ऐसी कैसी डीएसपी थी जो कि सुरक्षा व्यवस्था क्योंकि खुद डीएसपी थी तो वो चाहती तो वहां के बड़े अधिकारी से मिलकर के बयान लेकर के कोर्ट में आके पेश कर सकती थी, लेकिन नहीं, दबाव इतना बड़ा कि एफआईआर लगा दी गई। अब तो प्रोटेक्शन पिटीशन लगाई है और उनके 7 सितंबर को बयान भी दर्ज होने हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये मामले, इस मामले में भी फिर जेल होगी। तो ये तो बहुत बड़ी बात, कोर्ट की हिम्मत है
जिस प्रकार के बाबाओं की हिम्मतों को चूर चूर करने की बात जो हो रही है, जिस प्रकार के अपराध कर रहे हैं, अपराधियों को जेल में जाना चाहिए और जेल में भेजने का भी भेजा ही है, लेकिन उनको 7 साल की सजा, 10 साल की जो भी सजा होगी, लेकिन बहुत ये आप सोचनीय विचार बन गया है सामने कि आप केवल समाज को ये कह करके कि मैं तो बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, चाहे पीछे मैंने कुछ भी किया हो, इनका पिछला वाला रिकॉर्ड देखा जाए तो ये अपराधी किस्म के थे, गद्दी नशीन हो गए, उसके बाद बड़े बाबा बन गए। तो ये सारी चीजें अब सरकार को फिर सोचना पड़ेगा। बिल्कुल श्याम जी, आपकी बात से सहमत हूं। सरकारों को भी देखना चाहिए और उन भक्तों को भी देखना चाहिए कि कहीं आस्था के लिए बिल्कुल आप आस्था रखें, ईश्वर में विश्वास रखें, भरोसा रखिए, लेकिन ये तो देखें कि बाबा कर क्या रहा है। बाबा के अगर आप सोशल वर्कर है, सोशल आपका कोई एक्टिविस्ट के नाते आप अच्छा काम कर रहे हैं, चले आप डेरा सच्चा सौदा के लोगों को हमने ये भी देखा है कि जिनमें उन्होंने कूट कूट समाज सेवा भरी, ये बात अच्छी है, लेकिन ये अब इससे इनकार नहीं कर सकते। कानून ये इजाजत किसी को भी नहीं दे सकता है कि आप कितने ही बड़े रसूखदार हो कि आप कोई भी अपराध कर दें और आप ऊपर चले जाएं। ये बात सही है कि हरियाणा जैसे राज्य में बताया जाता है कि 6 लाख वोटर डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 सीटों पर सीधा अगर वो असर डाल रहे हो तो कौन राजनीतिक दल उन्हें नतमस्तक नहीं करेगा। यही बड़ी वजह रही कि बाबा हमेशा बचते रहे और बाबा अपने रसूखों का पूरी तरह से उपयोग में लेते रहे। और लेकिन अदालत ने जब से इस मामले को लेकर के सरकार को हिदायत दी, और अभी भी अब बता दें कि जो काम सरकार को करने चाहिए थे वो अदालत के कहने पर ही हो रहे हैं, चाहे वहां सेना की तैनाती हो, चाहे संपत्ति जब्त करने का मामला हो। और रोचक बात तो यह है कि ब्रेक के बाद आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा हाई कोर्ट के एजी ने जवाब क्या दिया, जिस पर अदालत की फटकार भी उन्हें पड़ी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। बात कर रहे हैं बाबा दाग, रसूख और सियासत पर। आप लोगों ने देखा कि डेरा सच्चा सौदा, उसके रसूखों के चलते ही सरकारों ने इस देश की सत्ता का ही सौदा कर डाला। यही वजह रही कि पंचकुला में उसके लाखों की संख्या में समर्थक जुट गए। अदालत अगर दखल नहीं करती तो मुझे लगता है कि शायद वो नजारा अगर आप देखें, वहां के लोगों से जो बात होती है वो बताते हैं कि यह समझ ही नहीं आ रहा था कि पुलिस इन्हें खदेड़ने के लिए है कि इन्हें प्रोटेक्शन दे रही है। पुलिस जैसे उनकी सुरक्षा के लिए खड़ी हुई हो, एक एक करके धीरे धीरे। यो तो धारा 144 किसी के धरने प्रदर्शन पे भी लागू हो जाती है, उसे भगा दिया जाता है। लेकिन बाबा समर्थक जिनके बारे में मालूम था कि, और यह भी तय था कि बाबा का रास्ता कहां है आगे जाने का, उसके बावजूद भी रोका नहीं गया। खैर चलिए, अदालत ही है जो इस वक्त पूरे मामले को देख करके एक एक चीज पे ध्यान दे रही है। अगर किसी का व्हीकल भी जला है तो उसे भी न्याय दिलाया जा रहा है। और पहली बार मुझे लगता है ऐसा हो रहा है कि जिसमें कहा जा रहा है कि संपत्ति जब्त करके उपद्रवियों की और जिस विक्टिम है उसको पैसे दीजिए। मुझे लगता है एक नजीर होगी जो भविष्य में अगर कोई करेगा तो उससे पहले विचार भी करेगा। चलिए, आरसी चौधरी साहब हमारे साथ में है, पॉलिटिकल पार्टी के एक जिम्मेदार वर्कर हैं। चौधरी साहब, अंधे भक्त तो देखें, लेकिन राजनीतिक अंधापन हमने बहुत कम देखने को मिला। लेकिन जब खुलासा होता है तो देखता है कि हमें भी चौकन्ना होना पड़ता है, माफ करेगा कि हमें भी आश्चर्यचकित होना पड़ता है कि इस तरह से अंधेरगर्दी मची हुई थी कि हमारे सत्ता के जो कर्णधार हैं वो ही डूबे हुए थे। सबसे पहले तो जिस प्रकार की जो घटना हुई हरियाणा के अंदर, और जो बेगुनाह जो लोग गए वहां पे, जिनकी हत्याएं हो गई, बहुत से लोगों के घर जला दी गई, प्रॉपर्टी जला दी गई, और जिस प्रकार का जो तांडव उपद्रव जितना भी जो हुआ, और इवन की चौथे स्तंभ के जो लोग हैं उन्हें भी अपने कहीं अंशित विस्कित होना पड़ा और अपनी जान कैसे बचा पाए, उन सब के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है। यहाँ पे किसी भी तरह की जो बात होती है, उस बात के लिए जो राज्य की लोकतांत्रिक जो सरकारें होती है, लोकतांत्रिक सरकारों की जवाबदेही उसकी जनता के प्रति होती है। सरकार जनता की चुनी हुई जनता के लिए होती है। लेकिन इस मुल्क के अंदर लगता है कि पहली बार ये तांडव विभत्सन देखने को मिला कि सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति कम और दूसरों के प्रति ज्यादा नजर आई। वहां पे किस प्रकार इतनी बड़ी संख्या में भीड़ पहुंच जाती है, किस प्रकार पार्क के अंदर बैठ के भंडारा चलता रहता है, और किस प्रकार सिरसा से लेके पंचकुला तक पूरा हाईवे को खुला दिया जाता है और इतना बड़ा कारकेड वहां पे पहुंचता है। ये घटनाएं होती हैं, और इन घटनाओं के बीच में जिस प्रकार से प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है और लोगों की जाने जाती है, लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। बहुत से लोगों के जो परिवार है वो दुखद की घटना में डूबे हुए हैं।
इन सब की जो जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार नजर आती है। निश्चित रूप से कहीं पे भीड़ हो सकती है, अनियंत्रित हो सकती है, लेकिन ये अनियंत्रित इसलिए नहीं हो सकती कि यहां पे इंटेलिजेंस ने पहले से बता दिया था कि इस प्रकार की संभावना हो सकती है, तो वहां पे लोग वहां पे किस प्रकार से गैदर्ड हो गए, किस प्रकार से लोगों को उन्होंने इकट्ठा होने दिया और इकट्ठा हुए हुए लोगों ने किस प्रकार से उपद्रव मचाया और पुलिस प्रशासन है वो मूकदर्शक बना रहा। ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि सरकार की जो जिम्मेदारी, जो जवाबदेही थी, वो जनता के प्रति नहीं थी। कोर्ट के अंदर जिस प्रकार से डिप्टी अटॉर्नी जनरल साधु का बैग लेके घूमते हैं, कोर्ट को बार बार कहना पड़ता है, कोर्ट को हर बार इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है। चौधरी साहब, हाई कोर्ट ये कहता है, हाई कोर्ट ये कहता है। एक बार रोकना चाह रहा हूं आपको, ये सबको मालूम है, सारे समाचार पत्र इन सारे दृश्यों को जीवंत कर चुके हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ ये जानना चाहूंगा राजनीतिक दलों का अंधापन क्यों हो रहा है। आपकी सरकार पंजाब के अंदर है, वहां पे भी धारा 144 लगी हुई थी। अमरिंदर सिंह साहब को क्या हो गया था? अगर खट्टर साहब खट्टर हो चुके थे तो आपकी सरकार को क्या हुआ? देखिए, निश्चित रूप से आप जैसे जो चैनल वालों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, लेकिन यहां पे जिस प्रकार से कोर्ट ने बार बार कहा और कोर्ट ने बार बार की और उस जगह पे वहां पे भीड़ इकट्ठी होती है, प्रशासन रुकता है, अटॉर्नी जनरल उसका बैग लेके जाता है और हाई कोर्ट ये कहता है कि हरियाणा की सरकार, सुन लीजिए, हाई कोर्ट ने उस बात को कहा कि राज्य की सरकार है वो अपनी राजनीतिक अंधेपन कैसे हो सकती है। किसी भी पूरी पार्टियों को आप एक चैनल पे बैठ के नहीं लपेट सकते, क्योंकि वहां पे खट्टर साहब हैं, वो अपनी पूरी कैबिनेट जाती है, 44 उसके विधायक जाते हैं, वहां उनका राज्य का प्रभारी जाता है, वहां पे अमित शाह जी जाते हैं, और 15 अगस्त को जब उनका जन्मदिन होता है तब वहां पे 3 मंत्री जिस प्रकार से शर्मा जी ने बताया वहां पे जाते हैं। जब उनको ये अंदेशा है कि वहां पे नतीजा आने वाला है, कोई भी घटना हो सकती है, लोगों को जब तक कहीं पे उनके बात का पता नहीं चल सकता, हो सकता आस्था हो सकती है, लेकिन सरकार कैसे मुकदर्शक बनी रह सकती है? सरकार को बार बार कोर्ट आह्वान करता है कि आप चाहे आर्मी का प्रयोग करें, चाहे अर्धसैनिक बलों का प्रयोग करें, चाहे सिपाहियों का प्रयोग करें, और उसके बावजूद ये घटनाएं होती रहती है और फिर आप सभी राजनीतिक पार्टियों को एक चित्र के अंदर दो देते हो। किस प्रकार से हो सकता है? पंजाब के अंदर कहा ना, पंजाब के अंदर कहा ना, पंजाब के अंदर उन्होंने कहा, कैप्टन अमरिंदर ने कहा, पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर ने कहा, बार बार कहा। सुन लीजिए आप, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं वो दृश्य दिखाना नहीं चाहता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब वो भी बैठे हुए हैं राम रहीम के बगल के अंदर, और वो पहले की जो सरकार थी, इससे पहले फतवा जारी हुआ बाकायदा डेरा सच्चा सौदा से कि हुड्डा को वोट कास्ट करिए। योगेंद्र जी, व्यक्तिगत आस्था होती है, विधानसभा में व्यक्तिगत वोट होते हैं, व्यक्तिगत लोग जाते हैं। जब पार्टी के जो मुखिया जब जाके वहां पे कहता है और पार्टी के मुखिया के लिए समर्पण करता है, और फिर जब उनके ऊपर सजा होने को आती है, 2002 की घटना को भी याद कीजिए, हरियाणा के अंदर जो वकील साहब ने कहा 2002 के अंदर जो रामचंद्र छत्रपति जो एक पत्रकार थे जिन्होंने जो मुद्दा उठाया था, जब अक्टूबर 2002 में छत्रपति जी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है, तब हरियाणा में सरकार किसकी थी? और छत्रपति के लोग और छत्रपति जी जब हॉस्पिटल में थे, बार बार ये कहते थे कि मेरे बयान दर्ज हो जाए। 20 दिन तक उसके बयान दर्ज नहीं हुए और उनकी मौत होगी जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। आप सभी चीजों को, जब आस्था होती है, किसी भी मंदिर में जाना होता है, कहीं भी लोगों का जाना होता है, ये लोगों का सिलसिला चलता रहेगा जब तक किसी का कोई पता नहीं चलता चरित्र का। कैसे आप उसकी बात कह सकते हैं? लेकिन जिस प्रकार से तो आरसी चौधरी साहब सही फरमा रहे, यही बड़ी वजह होती है कि हम अंधे हो जाते हैं। आपने कहा कि आस्था होती है, लेकिन आस्था को आस्था तक रखिए। लेकिन योगेंद्र जी, आपको ये कहना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी है वो जनता के लिए होती है। लोकतांत्रिक सरकार जब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती, और एक 2007 के अंदर उनके ऊपर, अरे 2002 के अंदर उनका, अरे पंडित जी 2002 के अंदर रामचंद्र छत्रपति का मर्डर हुआ अक्टूबर 2002 के अंदर, और 2002 के अंदर इन्होंने की सरकार थी, भाजपा समर्थित सरकार थी। आप क्यों दाग सकते हैं? क्योंकि आप निष्पक्षता के बैनर लेके बैठे हैं, लेकिन ये जवाबदेही बननी चाहिए। क्यों नहीं उसके बयान दर्ज हुए? 20 दिन तक वो अपनी जिंदगी से लड़खड़ाता रहा, और जिस पत्रकार ने आज उठाया और वकील साहब ने जो बात कही, क्यों नहीं हो पाया उसका जवाब? पंकज जोशी जी से मैं सवालों का जवाब दिलवा रहा हूं। पंकज, मामला खुला, लेकिन सरकार ने क्यों उनके बयान दर्ज नहीं किए? बयान क्यों दर्ज नहीं किए? सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? पंकज जोशी जी से, पंकज जी, सरकार आपकी है, हालांकि रवैया जो हरियाणा और पंजाब में है वो कॉमन है, लेकिन आप बड़े इस वक्त जवाबदेही आप लोगों की है कि मामला पूरा हरियाणा सरकार का है। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो अदालत को करना पड़ रहा है, और अदालत के उन अल्फाजों को जो निर्देश दिए गए थे पूर्ववर्ती सरकार में, आप लोगों ने कहा था कि ऐसे नकारा सरकार नहीं देखी। अदालत अगर टिप्पणी कर दे, उसके बाद अगर उस सरकार का मंत्री बना रहे
और मुख्यमंत्री अगर बना रहे तो इसे शर्म की बात नहीं। अब क्या हो रहा है? योगेंद्र जी, अभी जो आपने न्याय की बात की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यायालय में ये तो एक मामला था, बिल्कुल निश्चित रूप से संगीन मामला है, लेकिन उसके बावजूद भी आप खुद देखें तो देश के अंदर जब अनाज सड़ रहा था, जब सब कुछ हो रहा था, तो देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इनके मंत्री को कहा था, उनके बाद इन्होंने न्याय चेंज कर दिया। मैं कह रहा हूं, मान रहा हूं उस चीज को, आप जो बात कह रहे हैं मैं उस पर मान रहा हूं, लेकिन बिल्कुल ठीक है। सरकार ने जो बेसिकली देखिए, यहां सरकार ने जो है, जैसे ही कोर्ट ने कहा कि इन लोगों पे जो है कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार ने जो है, केंद्र सरकार तक ने अपनी जो टीमें थी, चाहे वो जो है सैनिक बल था, चाहे सीआरपीएफ थी, चाहे वो थी, लगातार जो है उनका भेजा गया। और जब राज्य सरकार की कुछ चीजें ऐसी रही कि जहां वो कंट्रोल करने से बाहर हुई, तो आप खुद देखिए, नहीं मैं कह रहा हूं, देखिए बिल्कुल बात सही है, आपने डिप्लॉय किया, वहां पे फोर्स से डिप्लॉय किया, लेकिन सवाल यहां उठ रहा है कि डेरा सच्चा सौदा के जो लोग हैं 144 आप लोगों ने लागू कर दी, बावजूद उसके अगर पंचकुला में लाखों की संख्या में लोग पहुंच जाए, वो धारा 144 ये तो नहीं था कि इन्हें को परेशानी ना हो। नहीं, फ्लैग मार्च पुलिस का चल रहा है, लेकिन डेरा सच्चा सौदा के साथ ही सब ले जय बाबा की जय बाबा के करते चले, दिखाई नहीं दिया उन लोगों को? देखिए दिखाई दिया, लेकिन देखिए योगेंद्र जी, दो चीजें हैं। योगेंद्र जी देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि देश के अंदर जो है आज तक भी जो है ये जो बेसिकली अशिक्षा है, गरीबी है, देखिए आज जो है, आज लोगों की आस्थाएं हो सकती है, लेकिन आस्था के प्रति उस व्यक्ति को जो बहुत गरीब है, जो वो लोग जा रहे हैं, उसको अपराधी नहीं मान सकते, क्योंकि वो खाली आस्था के साथ जा रहा है, वो अपराधी के साथ जा रहा। और वो ऐसा जो है कांड हो जाएगा कि जिसके अंदर जो है कुछ अपद्रवी जो लोग हैं या समाजद्रोही लोग हैं, वो ऐसा कर देंगे, तो वहां कहीं ना कहीं कुछ चीजें रही होंगी ऐसी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है इस चीज में कहीं नहीं थी कि उनको बचाया जाए, या सरकार का कहीं नहीं था। और खुद आप देखिए, नहीं मैं कह रहा हूं, आपने जो जवाब दिया, चलिए मैं एक हद तक उसे मान लेता हूं, लेकिन आपने एक बात कही है कि वो आस्था के साथ जा रहे, अपराधी के साथ नहीं जा रहे थे। हमारे देश में 1000 माफ करिएगा, संविधान ना किसी धर्म को इस तरह से तवज्जो देता, ना किसी आस्था को देता है, वो कानून को देता है। धारा 144 प्रमुख थी, ना राम रहीम प्रमुख था, ना उनकी आस्था प्रमुख थी। कैसे तोड़ के कोई जा सकता है? धर्म के नाम पे कोई किसी को आग लगा देगा? नहीं, आग नहीं लगा देगा। देखिए कोई ऐसा था भी नहीं। और खुद देखें, जब जजमेंट जब आया था, उससे पहले जो है बाकायदा लगातार ये बात की गई थी कि जो भी होगा शांति के साथ जो है वो लोग जो है इस चीज को मानेंगे, और इस चीज के लिए लगातार कहा गया था। लेकिन फिर भी मैं आपको दो चीज माफी चाहूंगा पंकज जी, आप देखिए, फ्राइडे को ही अदालत यह कहती है, जिस कॉग्निजेंस से जिस मुद्दे को लेकर के लिया उन्होंने, कि इतनी पब्लिक कैसे इकट्ठी हो जाती है धारा 144 लगाने के बावजूद, इन लोगों को खदेड़िए। फिर भी काफिला जब बाबा का रवाना होता है और पंचकुला तक पहुंचते पहुंचते सैकड़ों गाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं, तब भी कोई सरकार पे जूनी रह रही है। देखिए मैं कह रहा हूं ना आपको, देखिए दोनों चीज थी। देखिए मैं आपको फिर मैं कह रहा हूं कि जितनी भी थी, आप खुद देखें तो जो जितना आपकी मीडिया ने दिखाया, मोहाली से और जो पंजाब की सीमाएं जो थी, बेसिकली लगातार जो सीमाओं के ऊपर लोग थे, जो पैदल ज्यादातर लोग जो है, कोई गाड़ियों से, देखिए आप अब तक जो है जितने लोगों की संख्या थी उसके अंदर गाड़ी खाली जो है 34 जो गाड़ियां हैं वो आइडेंटिफाइड हुई है। उसके बाद एक भी गाड़ी आइडेंटिफाइड नहीं हुई। लोग पैदल चल करके जो लोग आए, देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि साहब इसमें बिल्कुल पाक साफ है या पाक बिल्कुल क्लियर है। देखिए सरकारों की जो है, जो निश्चित रूप से था उसमें कुछ गलतियां रही होंगी, और उसकी जांच जो है, बिल्कुल जानना चाहूंगा पंकज जी, पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके, आप तो खुद भी जयपुर के मेयर रहे हैं, ऐसा क्या हो जाता है कि हम वोट देके, आप लोगों की जिम्मेदारी आप लीजिए, आपकी ड्यूटी भी है, आपका राइट भी है, मैं तो ये कहता हूं किसी के पास भी जाके मांग सकते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन हम वोट के उसमें इतने पागल हो जाते हैं कि 6 लाख मतदाताओं का ख्याल हो, प्रदेश का ख्याल नहीं रहता हमें। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हर राजनीतिक दल की बात कर रहा हूं। देखिए योगेंद्र जी, देखिए इसमें मैं आपके एक बात कह सकता हूं कि क्या है कि देखिए इस जो है धर्म के अंदर सबसे बड़ी चीज यह है कि हम जो है उसकी असलियत जाने बिना, हम खाली उसकी जो वेशभूषा है, उसका जो बेसिकली आचरण है, कहीं ना कहीं आप आज खुद देखेंगे तो आज यदि मैं मेयर था, हम कहीं जाएं किसी भी धर्म में, न केवल हिंदू धर्म में बल्कि किसी भी धर्म में जाएंगे, किसी भी जो है स्थल पर जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमें दिमाग पे रहता है, कभी दिमाग पे नहीं आता कि ये जो चीज होगी इसमें शक पैदा हो, और वहीं जाकर के जो है सबसे बड़ी गलती होती है कि वहीं आ जाकर के हम उसको कहीं ना कहीं आस्था का केंद्र बना लेते हैं, और उसके पीछे जो बेड़ी होते हैं, उसके पीछे जो लोग होते हैं, निश्चित रूप से जो है आपके पास लाऊंगा, लेकिन वकील साहब जो कमलेश जी के एक बार उनसे मैं मुखातिब होना चाहूंगा, और मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब बाबा सलाखों के पीछे है, और इसी तरह से बहुत सारे बाबा हैं जो जैसे जैसे अंदर जाते हैं उनके कारनामे शुरू भी होते हैं। कमलेश सामने आया है हिम्मत करके कि शायद मुझे भी न्याय मिले, बहुत सारे लोग आ सकते हैं सामने, बहुत सारे विक्टिम हो सकते हैं, ऐसा लग सकता है कि जब कमलेश सामने आ सकता है तो और भी लोग हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप लोगों का? सर मैं आपको पहले निवेदन कर चुका कि न्यायालय में देर हो सकती है, अंधेर नहीं जी। और अब बाबा का गढ़ भी ढह गया है, ये आपको सबको मालूम है, और ये हमारा ही मैटर नहीं है, पता नहीं इतने कितने पीड़ित सामने आएंगे। अब ये गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टियों का कोई लेना देना नहीं है,
कोर्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और कोर्ट पे ही आज पूरे भारत देश के अंदर सरकारों पर नजर नहीं है, न सरकारों से कोई उम्मीद नहीं है, सरकारों से भी उम्मीद नहीं है, बिल्कुल, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, किसी से उम्मीद नहीं है। अगर उम्मीद बची हुई है तो इस देश की जनता को न्यायपालिका पर बची है, और न्यायपालिका से हमें भी उम्मीद है। इस मैटर के अंदर जो एफआईआर लगाई है उसको अगर किसी विधि वेत्ता को दिखा लेंगे तो उससे स्पष्ट देखने को मिल जाएगा कि यह दबाव में एफआईआर लगाई हुई है, और हमने इसकी प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की है। हाँ। 7 सितंबर को कमलेश कुमार के बयान होने हैं और गवाहों के बयान होने हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि अब बाबा इस मुकदमे में भी बच नहीं पाएगा। चलिए कमलेश, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि अब आप कुछ आगे इसमें कुछ कदम बढ़ाएंगे, ये अभी या जो सितंबर में 5 सितंबर को आपके बयान हो उसका इंतजार करेंगे? अभी ये गाड़ी बढ़ेगी, कार्रवाई करोगे? क्योंकि बहुत सारे आपने कहा भी कुछ लोगों ने बंधक बना करके रखा, आप पे प्रेशर रखा, उन लोगों तो को भी आप पे घसीटने की कोशिश करेंगे, कम से कम उनका पता तो चले कि किस कैरेक्टर के लोग हैं, कैसे दबाव बना रहे थे वो। सही, कुछ करेंगे इस पे आप? कार्रवाई करेंगे ना जी कमलेश जी, कार्रवाई करेंगे कुछ? हाँ, कार्रवाई करेंगे ना। बाबा के उन गुंडे भक्तों का कोई डर तो नहीं है आपको? डर तो है ही, चारों तरफ पकड़ा तकड़ी मच रही है, लगा रही है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। नहीं, आपको तो कोई डर नहीं है कि मुझे कहीं कोई, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे लोगों ने मेरे पे प्रेशर बनाया हुआ था, किसी का डर तो नहीं है आपको? डरते है, वकील साहब को मना कर दिया था, मतलब मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। जी जी, लेकिन ये जब बाबा अंदर चला गया और उसके बाद तो अब कम से कम आपको हिम्मत करनी चाहिए कि न्याय आपको भी मिलेगा, और उसके लिए आपको हिम्मत करनी होगी। नहीं, बाबा अंदर गया तो क्या हो गया, देख लो, ये लाइन लग रही है, किधर क्या हो रहा है, ट्रेन जल रही है, बसें जल रही है, कारा जल रही है। जी जी, 2 चेहरे इस वक्त आपको दिख रहे होंगे। एक चेहरा कमलेश के उस विश्वास का जिसमें यह है कि न्याय शायद मिलेगा मुझे अब, और दूसरी तरफ वो दहशत इन गुंडों की वजह से साफ दिखाई देती है कि देश सुरक्षित नहीं है, लोग सुरक्षित नहीं है, तो मेरा क्या होगा। ये 2 चीजें सामने देख सकते हैं, और जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनको वास्तव में कानून का ख्याल है और कानून को कैसे पालन कराना है। जरूरत है इस वक्त उन लोगों को कि बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कमलेश जैसे लोगों को जो सामने आ रहे हैं। चलिए आशीष चौधरी साहब, मैं समय कम है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी योगेंद्र जी, सबसे पहले तो जिस प्रकार से पंकज जी जो बात कर रहे थे कि आस्था के नाम पे लोगों को इकट्ठा होने दिया, क्या आस्था देश की कानून से बड़ी हो सकती है क्या? धारा 144 लगी और उसके बावजूद जब वहां पे हो जाती है, नहीं, आप अपनी जवाबदेही से अगर चिल्ला के अगर आप अपनी इस बात से कर सकते हैं, अगर आपकी यही तो है, कोर्ट को यह पहली बार कहना पड़ा कि आपको सरकार बचाने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। यहाँ पे बैठ के क्या बोल रहे हैं, आज देश की जनता समझती है। आखिर आप वहां पे किस प्रकार से मोर और मुख आप भूल गए, आप जो है दिल्ली का हरियाणा को किस प्रकार आपने कतलगाह बना दिया, हरियाणा को किस प्रकार कतलगाह बना दिया, किस प्रकार कतलगाह बना दिया। आज यहाँ पे बात करना चाहते हैं, आप सुन लेंगे तो आपकी एक बात का जवाब दे सकता हूँ। यहाँ राजस्थान के अंदर इतने बड़े महाराज को गिरफ्तार किया गया, एक लाठीचार्ज तुम जिस प्रकार समझ चुकी है कि तुम धर्म के नाम पे किस प्रकार से लोगों के कत्ल करवा रहे हो, किस प्रकार से तुमने देश के अंदर उपयोग फैलाने का काम किया, किस प्रकार से देश के कोर्ट को यह कहना पड़ा, हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा कि राज्य है वो अपनी सरकार बचाने के लिए शर्त कर रही है। चिल्ला चिल्ला के तुम्हें शर्म आनी चाहिए, देश की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। जैन साहब ने कहा 356 किसलिए बनी, जैन साहब ने कहा वो इसलिए बनी कि सुप्रीम कोर्ट को आपके यहाँ पे लेना पड़ता है। एक मेरी बात सुन लीजिए, नहीं आपको योगेंद्र जी ये बात बतानी पड़ेगी, पंजाब का और यहाँ के डिफेंस करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा राजस्थान के अंदर रास्ताराम की गिरफ्तारी हुई, वो भी बहुत बड़ा मेहनत था, उसके बावजूद क्या हुआ। आज तुम्हारी जवाबदेही से बच नहीं सके, शर्म आनी चाहिए। तुमने लोगों को तुम्हारी आस्था के नाम पे कोर्ट कह रहा है बार बार, देश के अंदर पहली बार कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आपको शर्म आनी चाहिए। दिल्ली का सरदार आज भी याद है, एक आदमी के जहन में बसा हुआ है, कैसी बातें करते हैं। मैं रोकना चाहूंगा, इससे दुखद क्या हो चौधरी साहब, प्लीज आपको रोकना चाहूंगा। पंकज जी मैं रोकना चाहूंगा, एक जैन साहब से मैं जानना चाहूंगा। जैन साहब, 2 चीजें मैं जानना चाहता हूं आपसे कि क्या वास्तव में अब वक्त आ गया है कि कम से कम वोट के बैंक के
हम उस इंप्रेशन में आकर के इतने अंधे भी ना हो कि किसी के कैरेक्टर का ख्याल नहीं रखें और हम वहां जाकर के कहें कि बाबा की धरती को प्रणाम है, बाबा के गौरव को प्रणाम है। उन तमाम चीजों पे कम से कम लगाम लगनी चाहिए। और दूसरा, ये जो केस है इसका थोड़ा मैं हमारे दर्शक प्रोसीडिंग समझना चाहेंगे कि बाबा पे आरोप तय हुए, उसके बाद अब क्या होगा? देखिए, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। हमारा जो भी जनप्रतिनिधि जीत के जाता है वो शपथ लेता है कि मैं संविधान के प्रति अपनी आस्था रखूंगा, पर जब हम वोटों के लिए इस आस्था से डिग जाते हैं तो ये सारी की सारी समस्याएं पैदा होती हैं। धर्म और राजनीति का जो एक्सप्लोसिव मिक्सचर है वो यहाँ आकर तैयार होता है और उसके लिए मजबूर हो जाती है हमारी संस्थाएं कि जब धार्मिक उन्मादता फैलती है तो हम उसको नियंत्रण करने में असफल रहते हैं। वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो। कई जगह हमने उदाहरण देखे हैं, दिल्ली में भी हुआ है, तो कई बार बंगाल के अंदर भी हुआ है, केरल में भी कई बार कुछ उदाहरण सामने आए, बॉम्बे में अक्सर होता रहा है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। और अभी सबसे ताजा उदाहरण का है, जीता जागता उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। दूसरी बात जो आपने ये कही थी कि क्या एक समय आ गया है कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि पर एक बार लगता है कि ये जो स्पेस है, अब कानून की जिम्मेदारी पालना कौन करवा रहा है? अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करवा के डायरेक्शन देंगे। आपको ध्यान होगा कि धर्म को यूज करने को कितना सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने उसको असाइड किया है कि धर्म का नाम पर चुनाव नहीं लड़े जा सकते। ये सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा है क्योंकि एक स्थिति आज आई है शायद। अब बाबा के मुकदमे की जो बात है, बाबा को कल 28 तारीख को न्यायालय सजा सुनाएगा। 376 में कम से कम सजा 7 वर्ष है। धारा 114 का प्रिजेंशन बाबा का अगेंस्ट है कि जो आदमी अथॉरिटी में होता है विश्वास में लेकर के विश्वास का दुरुपयोग कर ये करता है, ऐसे मामले में बाबा को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। और मेरा जो न्यायपालिका का अनुभव है वो ये कहता है कि ये कम से कम सजा देने का केस नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा सजा देने का प्रावधान है। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि विदाउट एनी रिमिशन, विदाउट एनी प्रोविजन बाबा को आजीवन कारावास की सजा इसमें दे दी जाए। बाबा के सामने जो ऑप्शन है उसके बाद बाबा को, क्योंकि 3 साल से ज्यादा की सजा होते ही बाबा को जाना पड़ेगा, उनकी जमानत ये अदालत नहीं देगी। उसके बाद बाबा के पास यही रास्ता बचता है कि वो उच्च न्यायालय में अपील करे और उच्च न्यायालय में अगर वो जमानत मिले, परंतु जमानत देते वक्त कोर्ट ये देखता है कि अपराध की गंभीरता क्या है और जिस आदमी को हम जमानत देने जा रहे हैं यदि वो जमानत पर छूट गया तो उसका परिणाम क्या होगा। और बाबा ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है हरियाणा में आग लगाकर। मेरा ये मानना है कि अब तक जो न्यायपालिका के सेटल सिद्धांत है, बाबा को अपील की सुनवाई के दौरान न्यायपालिका जमानत इस मामले में देने की संभावना न के बराबर है। अब ऐसा समय कि बहुत लंबे समय तक बाबा को रहना पड़ेगा। और जो दूसरे मुकदमे हैं, जैसे आज कमलेश सामने आया है, ऐसे और लोग सामने आएंगे। बाबा के 2 मुकदमे तो आज भी पेंडिंग है, छत्रपति का तस्करी का और रंजीत सिंह वाला रूबे। तो ये दोनों मामलों में बाबा को अभी गंभीर और नौ ये एक अच्छा संकेत है कि इस तरह के जो धर्म के नाम पर लोगों को मिसयूज करते हैं उनको सजा। जी डॉक्टर अनीता, आपके पास आना चाहूंगा। एक जिम्मेदार भूमिका आप लोगों की हो सकती है, मनोवैज्ञानिक हैं, क्योंकि देखिए ये जुड़ा हुआ था मैटर होता है। और ये बात सही है कि आस्था सबकी होती है, आपकी भी होती है, मेरी भी होती है, सबकी होती है। और आस्था पे भरोसा किया जाता है, भरोसा का दूसरा नाम ही आस्था है। लेकिन सामने वाले के क्या चल रहा है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। वास्तव में एक आम आदमी है, उसको क्या ख्याल करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जिस भी हर भी धर्म में किसी भी धर्म के आप देखेंगे तो सब जगह यही बताया गया है कि ऊपर वाला हर जगह है, हर कण में, हर इंसान के अंदर है, हर जगह वो मौजूद है। तो आप उसको एक पर्टिकुलर रूप देके, एक इंसान का रूप देके आप उसका फॉलो करना, अंधे रूप में होकर उसका फॉलो करना वो बंद करें। वो एक इंसान है, भगवान का, धर्म का, खुदा का वो एक रूप नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग ये बना के लोगों का इमोशंस के साथ खेलते हैं कि मैं वो हूं, मैं खुदा का बंदा हूं, मैं भगवान का रूप हूं, मेरे अंदर वो आते हैं और मैं ही यहाँ पे हूं। और अगर मेरा कुछ बुरा होता है तो वो भगवान का बुरा होता है, या मेरे को कुछ दुख होता है तो वो आप लोगों का दुख होता है, क्योंकि मैं खुद नहीं हूं, मैं तो आप सब में हूं।
जब कोई इंसान इस तरीके की बातें करता है, इस तरीके का चीजों को फैलाता है, लोगों को अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए कि भगवान एक है, ऊपर वाला है, वो तो आपके घर में भी है, बाहर उस बाबा के रूप में नहीं है, वो आपके पास है। हो सकता है बाबा ने आपकी मदद करी हो सकता है बाबा के कहने पे आपका कुछ अच्छा हो गया हो, पर अच्छा तो भगवान भी करता है, सिर्फ उसके बाबा के कहने पे नहीं करता है। फिर ये आपको अपनी बुद्धि का विवेक लेना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए अंधे रूप से उनको फॉलो करना आपको बंद करना चाहिए। चलिए, मैं योगेंद्र जी, समय का अभाव है, योगेंद्र जी, चौधरी साहब बिल्कुल समय का अभाव है, हम पहले से ही और टाइम ले चुके हैं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा। लबुल अब यही है, हम किसी एक पक्ष को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, दोषी इस समाज को भी इस नाते ठहराते हैं कि हम अंधभक्त हो जाते हैं, और राजनीतिक दलों को हम इस नाते कहते हैं कि डेरों के इसी तरह से अगर सौदे होने लगे तो इस देश का क्या होगा। आप लोग वोट बैंक में आप मत, साक्षी महाराज याद आ रहा है, योगेंद्र जी, साक्षी महाराज याद आ रहा है, देश का ख्याल रखिए। साक्षी महाराज याद आ रहे हैं आपको, जो संविधान, साक्षी महाराज किस प्रकार से घी उड़ेल रहे हैं, क्या उनकी किसी की जवाबदेही बनती है उसके लिए? खास खबर में से यही विराम देना चाहूंगा, तो आप हमारे साथ में जुड़े कि बाबा साक्षी महाराज का आप तीर्थार्थ करते तो निश्चित रूप से आनंद आता। इतना ही दीजिए इजाजत, नमस्कार। उमा भारती को भूल गया, हम तो पंचमी आई थी उस टाइम पे।